नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, आज जब मैं स्टूडियो आ रहा था तो एक ट्रक के पीछे बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई थी। मुझे वो बहुत पसंद आया, आपको भी पसंद जरूर आएगा। वो लाइन थी, खुद को सूरज बनना पड़ता है, कोई दान में देता नहीं धूप। कितनी अच्छी लाइन है ना, और बहुत गहराई है इसमें। तो मैं सोचता आ रहा था कि सचमुच व्यक्ति को खुद मेहनत करके अपने आप को स्थापित करना होता है। जो भी शिखर पर पहुंचता है या जिसने भी आज अपनी पहचान बनाई है, वास्तव में उसने कड़ी मेहनत की है, परिश्रम की है, लगन से वो आगे बढ़ा है। यदि हम भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं या ये सोचते रहते हैं कि शायद कोई हमारी मदद करेगा तब हम शिखर पर पहुंचेंगे या अपने जीवन में कुछ करेंगे, तो शायद वो जहां बैठे होते हैं वहीं बैठे रह जाते हैं, केवल इंतजार करते रहते हुए। लेकिन यदि हमें खुद को सूरज बनाना है तो सचमुच हमें मेहनत करनी होगी, एक सुंदर लक्ष्य बनाना होगा और दृढ़तापूर्वक उस ओर बढ़ना होगा। बहुत प्यारी पंक्ति थी, आशा है आपको भी पसंद आई होगी। आइए इसी सुंदर पंक्ति के साथ अभिनंदन करते हैं भ्राता जी का और साथ ही आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। थैंक यू। भ्राता जी, ट्रक के पीछे कई बार बहुत सुंदर जीवन के रहस्य लिखे हुए होते हैं। आज जब मैंने ये देखा मुझे बहुत प्यारा लगा, मुझे लगा कि आज शुरुआत इसी से की जाए। बिल्कुल अच्छी बात है। जो मनुष्य मेहनत करता है वो शिखर पर अवश्य पहुंचता है। सफलता किसी को यूं ही नहीं मिल जाती। बहुत कम लोग भाग्य के धनी होते हैं जो जन्म से ही श्रेष्ठ भाग्य लेकर आए हैं और सफलता उनके पीछे परछाई की तरह चलती है। अन्यथा मनुष्य को भाग्य की चिंता न करके अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करना चाहिए और सफलता के लिए कुछ भी पाने का एक जुनून मन में होना चाहिए और उसके लिए कहीं कोई समझौता नहीं, कहीं झुकना नहीं, बस पाना है सो पाना है और पाकर ही चैन लेना है। यदि ऐसी उमंग और दृढ़ता मनुष्य के मन में आ जाए तो कोई भी मंजिल पाना कठिन नहीं। बिल्कुल। कई लोग लेकिन भ्राता जी भाग्य को भी बहुत मानते हैं कि भाग्य में जो होता है वही हमें प्राप्त होता है और हम कितनी भी मेहनत कर लें वो चीज यदि भाग्य में नहीं है तो नहीं मिलता। ऐसे भाग्यवादी लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये ठीक है कुछ लोगों की ऐसी मान्यता, क्योंकि वो देखते हैं कि फलाना व्यक्ति कुछ भी नहीं करता और आनंद बना रहा है, धन संपदा भी उसके पीछे पीछे आ रही है, तो सफलताएं भी उसे प्राप्त हो रही हैं। परंतु जब मनुष्य देखता है कि बहुत मेहनत की जा रही है परंतु कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो कहता है शायद मेरा भाग्य ही ऐसा है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भाग्य के निर्माता हम स्वयं हैं। कर्म और फल, इसको हम भाग्य कहते हैं। ये है कि वर्तमान का कर्म ही वर्तमान का फल दिलाता है। इसमें कुछ सोचने की गुंजाइश है। कहीं कहीं हमारे वर्तमान के परिणाम को हमारे पास्ट के कर्म भी प्रभावित करते हैं। पास्ट में मान लो किसी ने अच्छे कर्म नहीं किए और अब वो बहुत योग्य है, बहुत मेहनत करता है और सबको लगता है सफलता तो इसे मिलेगी ही, लेकिन कभी कभी वो पास्ट के कर्म जो उससे हो गए हैं, पास्ट में तो कोई रिटर्न नहीं हो सकता, न चेंज किया जा सकता, वो इसको प्रभावित कर देते हैं और मेहनत के बाद भी मनुष्य सफल नहीं होता। तब मनुष्य भाग्य का सहारा लेता है। एक तरह से ठीक भी है कि वो परेशान न हो जी और वो आगे बढ़े। बस भाग्य को इस रूप से न लिया जाए कि भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, लेकिन हमें अपने भाग्य का अच्छा श्रेष्ठ निर्माण स्वयं करके निरंतर मेहनत करते हुए अपनी मंजिल को पाना ही होगा। जी, बहुत बार हमारे पास ऐसे प्रश्न आए हैं भ्राता जी कि जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं, आपको ख्याल होगा एक बार एक माता जी ने प्रश्न किया था कि मेरे बेटे का नाम भी सूरज है और मैं सूरज भाई जी जैसा इसको बनाना चाहती हूँ। तो आप अपने नाम के अनुरूप ही सूर्य हैं, खुद को सूरज बनना पड़ता वाली जो बात है, आपने अपने आप को सूरज बनाने के लिए, दाता बनाने के लिए निरंतर ऐसा ओजस्वी जो सारे संसार को प्रकाश दे रहा है, आपने विशेष क्या किया? मुझे ये पहले से ही आभास था कि प्योरिटी इज ए ग्रेट थिंग। तो बचपन से ही उस ओर मेरा आकर्षण भी था। कुछ ऐसे संप्रदाय से ही हम जुड़े थे जिसमें ब्रह्मचर्य को बड़ा महत्व दिया जाता था। फिर एक ये था कि अपने जिम्मेदारियों के प्रति फुल डेडिकेशन। ये मुझे तब पता नहीं था, पर बाद में पता चला कि ये एक अच्छी क्वालिटी मेरे पास थी जिसका मुझे आभास नहीं था, पर ये नेचुरल थी। जो भी कार्य मुझे करना है पूरी जिम्मेदारी से करना है, फुल डेडिकेशन के साथ करना है। और जब राजयोग के मार्ग पर आ गए तो ये मार्ग अभ्यास का मार्ग है,
ये मार्ग एक तपस्या का मार्ग है और इसमें कई तरह की सूक्ष्म बाधाएं मनुष्य का मार्ग रोक लेती हैं। और मुझे ईश्वरीय महावाक्यों के आधार पर उन चीज़ों की अवेयरनेस हो गई थी कि इस मार्ग में ये चीज़ें आएंगी, और मैं जल्दी उनको पार करने का तरीका समझता गया और उनको पार किया, क्योंकि लगन एक विशेष लक्ष्य को पाने की थी। और मैंने देखा जब मनुष्य को कोई विशेष लक्ष्य पाने की दृढ़ इच्छा हो जाए तब उसे छोटे मोटे विघ्न रोक नहीं पाते हैं। अगर मनुष्य रुकता है तो इसका मुख्य कारण मैं यही समझता हूँ कि लग्न की बहुत ज़्यादा कमी है। तो मैंने ये सब किया और बहुत मेहनत की, और जब योग का अभ्यास बहुत अच्छा हो जाता है तो योग ही हमारे तेज को बढ़ाता है। हमारी तेजस्विता के साथ साथ अनेक योग्यताएं योग अभ्यास से आती हैं। ये योग वो हठ योग या प्राणायाम आसन की बात नहीं, ये राजयोग जिसमें आत्मशुद्धि होती है। तो हमारे अंदर ही बहुत सारी योग्यताएं जो भरी हुई हैं बहुत सालों से, जिनके ऊपर लेयर आ गई थी, जो दब गई थी, छुप गई थी, वो इससे जागृत हो जाती हैं। तो ऐसा ही कुछ होने लगा। तब मुझे इन चीज़ों का ज़्यादा आभास नहीं था, वो मुझे हो रहा था। बाद में जाके जब वो चीज़ें यूज होने लगी तो पता चला ये आ गई थी मेरे अंदर। तो मेहनत, और मैं मेहनत के साथ कहूँगा ईश्वरीय अनुकंपा जिसे कहते हैं, गॉड्स ब्लेसिंग, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। यद्यपि लोग इसे भी कहीं कहीं भाग्य या ऐसा ही कुछ मान लेते हैं, पर ऐसा देखा गया कि बिना गॉड्स ब्लेसिंग के भी मनुष्य कुछ नहीं कर पाता है। और मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा लगने लगा था बहुत पहले से कि भगवान मुझ पे राजी है, इसलिए जैसे कहावत है ना, छप्पर फाड़ के देता है, हम ले रहे हैं। लेने वाले को भी ये सोचना पड़ता है कि उसने अपनी बुद्धि के दरवाजे बंद न किए हों। कभी कभी कुछ निगेटिविटी के कारण मनुष्य अपनी बुद्धि के द्वार बंद कर लेता है, तो देने वाला क्या करे, दरवाजा ही क्लोजअप है। मुझे इस चीज का भी आभास होता गया धीरे धीरे, जैसे आयु बढ़ी और अच्छे अनुभव हुए। तो देने वाला दे रहा है, हम लेने के लिए अपने को कैपेबल करें, तो ये सब होता गया और प्राप्ति होती गई। जी जी जी, भ्राता जी आपने ये छप्पर फाड़ के देने वाली बात कही, और संसार में सचमुच बहुत प्रचलित है ये कि देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। आपने एक बात कही कि हम अपने दरवाजे बंद ना कर लें, तो किस प्रकार से हम अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं? क्योंकि लगता तो है कि ईश्वर तो सबको दे रहे हैं, दाता है वो ना दें ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन ये किस प्रकार का दरवाजा है जो हम बंद कर लेते हैं? एक जगह हम थे पूना में, तो एक अच्छा व्यक्ति हमारे पास आया, थोड़ा पैसे वाला था लेकिन बड़ा नम्र था। ज्ञान अभी उसने कुछ दिनों से लिया है। तो परिचय पूछते हुए कहा, भाई भगवान ने तो हमें छप्पर फाड़ के दिया है। मैंने कहा पर आपके घर में तो छप्पर है ही नहीं सीमेंटेड छत है, कंक्रीट, तो छप्पर कहाँ से फाड़ा? तो बेचारा सोचने लगा कि बात तो ठीक है, पर ठीक है, ये बात सचमुच भगवान जिस पे राजी होता है तो उसे भरपूर कर देता है। मनुष्य अपनी बुद्धि के द्वार जो बंद करता है वो अहम के कारण। अहंकार ऐसी बुराई है, मानो उसमें हम दरवाजा बंद करते हैं जिसमें मैंपन आता है, मैंने ये किया, अहम आ जाता है। मनुष्य के पास अच्छी योग्यता हो जाए, उसका नाम होने लगे और बहुत चीजें उसे प्राप्त हो जाएं, तो उसमें मैंपन आ जाता है, तब वो दाता को भूल जाता है। तो ये हुआ आगे के लिए बुद्धि के द्वार को बंद करना। और दूसरी चीज मैं ये कहूँगा, बुद्धि एक ग्रहण शक्ति है, एक धारणा करने का पात्र है, ये इसको हम खाली रखें। मान लो किसी ने अपना पात्र पहले ही भर के रखा हो तो देने वाला कहाँ डालेगा? तो ये पात्र जो बुद्धि का है, इसमें जो निगेटिविटी मनुष्य ने भर ली है, इम्प्योरिटी भर ली है, ईर्षा द्वेष व्यर्थ भर लिया है, उससे ये जो फुल रहता है, तो और जो गॉडली ब्लेसिंग्स हैं या उससे जो शक्तियां और वरदान आने चाहिए उनके लिए जगह नहीं बचती। तो इस पे मनुष्य को ध्यान देना चाहिए कि न उसमें मैंपन और अहम आए, और न वो अपने इस बुद्धि के पात्र को गंदा करे, मैला करे, फुल करे, इसको क्लीन करे, खाली करे। दूसरी बात भ्राता जी आपने कही कि जिस पे वो राजी हो जाते हैं उसे ही छप्पर फाड़ के देते हैं। वैसे तो वो सब पे राजी ही हैं, फिर भी विशेष क्या व्यक्ति करे? आपने भी क्या ऐसा विशेष किया जिससे वो राजी हो गए और राजी होके अपना सब कुछ दे दिया? 4 बच्चे हैं, उनमें से माँ बाप तो चारों को ही प्यार करेंगे नो डाउट, और सब पे राजी रहेंगे, जिसकी जो डिमांड होगी वो पूरी करेंगे। पर एक बच्चा ऐसा है जो बड़ा फेथफुल, जो बड़ा आज्ञाकारी, बहुत स्वीट और पढ़ने लिखने में बहुत होशियार, बिल्कुल उसके कारण माँ बाप का नाम होने लगा है शुरू से ही। तो उस पे माँ बाप की जरूर स्पेसिफिक
कृपा दृष्टि होगी और उसको विशेष भी देंगे। यही बात भगवान के साथ होती है। वो हमारा परम पिता है, माता पिता है। यूं तो कहा भी जाता है और हमने इसको प्रैक्टिकल में देखा, क्योंकि वो पिता है, उसके पास पिता का एक विशाल दिल है जिसमें किसी के लिए और कुछ नहीं है। सुख देने की भावना है, कल्याण की भावना है, उसके सब बच्चे प्रसन्न रहें, कोई भी अशांत न हो, भरपूर रहें, ये उसके मन में भी भाव हैं। उसने अब यज्ञ रचा है, इस संसार को बदलने के लिए एक महान कार्य प्रारंभ किया है। और उसमें जैसे हम लोगों ने अपने जीवन को बलिदान किया है, ऐसे बहुत सारी भाई बहनों ने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। नहीं, भगवान से हम छोटी छोटी चीजें मांगते थे, छोटी चीज देते थे। हम लोगों ने अपना सब कुछ ही दे दिया। जिसके पास धन था वो दे दिया, बुद्धि थी वो दे दी, जीवन दे दिया, उसके कार्यों में लगा दिया। अब उसके इस कार्य को सफल करने में जो मनुष्य जितना योगदान देता है, भगवान उस पर उतना ज्यादा राजी रहता है। और ये सत्य बात है कि कुछ आत्माओं पर उसकी नजर है ही, जिनका वो श्रृंगार कर रहा है, जिन्हें वो योग्य बना रहा है भविष्य के कार्यों के लिए। देखिए, जैसे लौकिक में बाप देखता है, अब मेरा अंतिम समय नजदीक है, भाई चलो 70 साल हो गए, 75 साल हो गए, अब तो कभी तो जाना ही होगा, तो वो अपने योग्य बच्चों को सब कुछ देना चाहेगा ना। तो वो भी देखता है कौन कौन योग्य है। और अगर उसका बिजनेस है तो वो अपने बिजनेस की सारी टैक्ट अपने बच्चों को सिखा देगा, या जो भी होगा, और जो सीख लेगा उसको वो देगा अच्छी तरह से। सबको भी उसको देना है, लेकिन उसको खास। तो ऐसे ही भगवान की नजर भी कुछ आत्माओं पर है, जो भविष्य में अब कुछ अगले आने वाले वर्षों में उसके महान कार्य को संपन्न करेंगे। उन पे वो विशेष रूप से राजी है, वो विशेष रूप से शक्तियां, वरदान दे रहा है, देता रहता है।